अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर यामीन बोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि डेंगू के मरीज़ का घर पर किस तरह इलाज किया जा सकता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त है, उसको फ़ीवर हुआ। फ़ीवर होने के बाद पहले तो उसने अपने घर पे इलाज करना शुरू कर दिया। उसने पैनाडोल ले ली और ठंडे पानी की पट्टियाँ रखना शुरू कर दी, ये सब चीज़ें की। फिर जब वो बुखार बेहतर ना हुआ तो फिर वो लोकल जनरल प्रैक्टिशनर के पास चला गया, जो उसके घर के पास क्लिनिक है, जिसके पास वो बचपन से जाता था, जो उसका फैमिली डॉक्टर है, उसके पास चला गया। उसके पास गया तो उसने उसको टैबलेट्स दे दी और टैबलेट्स देने के साथ ही बोला कि ये मेरे वो रंग बिरंगी गोलियां देते हैं डॉक्टर्स डिस्पेंसरी की, वो टैबलेट्स दे दी रंग बिरंगी और उसके साथ कहा कि ये आपने फला एंटीबायोटिक खानी है। वो ये लेता रहा, 3 दिन हो गए लेकिन उसका बुखार सही नहीं हुआ। तो जब ये कंडीशन हुई तो उसको फील हुआ कि कुछ ना कुछ मसला है और मुझे ये दवा नहीं चल रही है। उसने मुझे कॉल की कि मेरे साथ ये मसला चल रहा है, मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास गया था और वहाँ पर उन्होंने मुझे ये दवा दी है और फ़लाँ एंटीबायोटिक दी है, जिसके बाद भी मुझे सही नहीं हो रहा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपके सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं? तो उसने बताया कि भाई मुझे फ़ीवर भी हो रहा है, मुझे जो है वो सर्दी भी लगती है, मेरे जिस्म में बहुत शदीद दर्द है, मेरे सर में दर्द है, बैक एक हो रहा है, मुझे लोअर बैक पेन। तो उसने ये सारे सिम्टम्स बताए। तो मैंने उसको बताया कि भाई ये जो आपने दवा ली है एंटीबायोटिक, आपको उस डॉक्टर ने जिसने ये दवा प्रिस्क्राइब की थी उसने कहा नहीं कि टेस्ट करवा लो? तो कहा नहीं कहा था। उसने कहा कि आप ये 2 दिन मेरी दवाई खाओ, सही हो जाएगा। अच्छा भाई, तो मैंने कहा कि अभी आपने क्या करना है, आपने टेस्ट करवाना है, सीबीसी करवाना है, डेंगी सीरोलॉजी जिसको हम कहते हैं, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। डेंगी NS1 एंटीजन भी आ जाता है और डेंगी एंटीबॉडीज़ भी आ जाती हैं। ठीक है, जब उसने सीबीसी करवाया और ये डेंगी का टेस्ट करवाया तो डेंगी भी पॉजिटिव आया और सीबीसी में प्लेटलेट्स उसके तकरीबन 70,000 के करीब है। तो जब ये पिक्चर सामने आई तो बहुत ही एक कंसर्न बढ़ गई कि यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसको फिर हमने बताया कि भाई आप घर पर जो है वो इसको ये चीज़ें दो, ये मल्टीविटामिन्स दो, ये खुराक रखो, हाइड्रेशन अच्छी रखो, तो फिर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर प्लेटलेट्स कम होते गए और 40,000 तक प्लेटलेट्स आ गए थे, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि रिकवरी हुई और अब वो बहुत बेहतर है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपना टेस्ट नहीं करवाएंगे, क्योंकि मसला ये है कि पूरे पाकिस्तान में अभी डेंगू बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर गया है। तो फिर आप अगर टेस्ट नहीं करवाते, आपके सामने पिक्चर नहीं आएगी, तो फिर आप उसका इलाज किस तरह करेंगे? और अगर यही एंटीबायोटिक लेते रहे तो एंटीबायोटिक लेने का नुकसान क्या हुआ? जो वो ले रहा था एंटीबायोटिक, उसके प्लेटलेट्स कम होते गए। क्यों? क्योंकि आप जब एंटीबायोटिक ले रहे हैं ना, तो फिर वो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो प्लेटलेट को कम करती हैं। ठीक है, जैसे थर्ड जनरेशन सेफेरोस्पोरिन हम दे रहे होते हैं, या ऑगमेंटिन हो गई, वेलोसिफ हो गई, ये वो दवाएं हैं, वो एंटीबायोटिक्स हैं जो अगर हम किसी पेशेंट को देते हैं तो उसका प्लेटलेट अगर किसी वजह से लो हो रहा है, जैसे डेंगू फीवर है उसमें प्लेटलेट लो हो जाते हैं, तो उसको मज़ीद लो कर सकती है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करें? आपने सिंपल क्या करना है, आपने पहले नोट करना है। ये मैंने आपको डेंगू की पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से टेस्ट होंगे, वो वीडियो भी मैं ऊपर डाल रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा एक नज़र। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टेस्ट करवाना है। टेस्ट में क्या क्या करवाना है? एक सिंपल एक सीबीसी करवाना है और फिर नोट करना है कि आपका 1 हफ्ता गुजर गया है सिम्टम्स को या 1 हफ्ता नहीं गुजरा। अगर नहीं गुजरा है, 1 हफ्ते के अंदर ही है, मतलब 2-3 दिन हुए हैं आपके फीवर को, तो आप डेंगू NS1 एंटीजन करवाएंगे। ठीक है, NS1 एंटीजन। और अगर 1 हफ्ता गुजर चुका है तो फिर आपने डेंगू एंटीबॉडीज टेस्ट करवाना है। दोनों सूरतों में अगर पॉजिटिविटी आती है ना, कि अगर NS1 एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है या फिर डेंगू एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ रही है, तो दोनों सूरतों में आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको डेंगू है। लेकिन अब उससे कॉप अप कैसे करना है वो आपको सीबीसी पे पता चलेगा। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं मेन, हीमोग्लोबिन, TLC और प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट काउंट आप देखेंगे, वैसे नॉर्मली होता है 1,50,000 to 3 लाख प्लेटलेट होता है। अगर इतना प्लेटलेट है या इसके अंदर ही है तो फिर ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं है। लेकिन अगर इससे कम है, 1 लाख से कम हो गया या 1,50,000 से ही कम हो गया, तो वहाँ से ही कंसर्न आपकी शुरू हो जाती है। लेकिन मसला ये है, एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। अब मसला ये हो रहा है कि आपके अगर प्लेटलेट कम हो रहे हैं, लेकिन वो इतने कम नहीं है कि आपकी कंसर्न बढ़ जाए। मतलब कल एक पेशेंट मैंने देखा, उसका जो प्लेटलेट काउंट था वो 1,04,000 था। ठीक है, अब वो भी एक जानने वाले थे, उन्होंने कॉल की कि भाई इतना इतना जो है ना प्लेटलेट था। तो एक हम हॉस्पिटल में गए, उस हॉस्पिटल में उन्होंने क्या किया, हमें ज़बरदस्ती ICU में एडमिट कर दिया। अभी आप ICU में एडमिट हो गए, अच्छा भाई
क्यों आईसीयू में एडमिट कर दिया, बोला वार्ड में जगह ही नहीं थी तो फिर इसलिए आईसीयू में भेज दिया। तो अभी आप आईसीयू में जाएंगे तो आईसीयू में आपको वहाँ से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है वो भी लग सकते हैं। फिर आईसीयू में आजकल कोविड का अभी तक जो मसला चल रहा है उसमें यही होता है कि आपके अटेंडेंट को या जो घर वाले हैं उनको मिलने नहीं देते, बंदा डिप्रेशन में अलग चला जाता है और फिर उसको एक टेंशन होती है कि भाई मुझे इतना मैं शदीद किस्म का बीमार हूँ कि मुझे जो है ना वो आईसीयू में रखा गया है, तो फिर वो एक अलग मेंटल इशू दोबारा से आ जाता है उसमें। तो बेहतर यही है कि आप इस चीज़ को समझ लें कि भाई डेंगू का घर पर मैं किस तरह इलाज कर सकता हूँ और कब मुझे कंसर्न करने की ज़रूरत है। पहले तो कोशिश ये करनी है कि अगर आपको फीवर हो जिसमें आपको ज़्यादा सर्दी भी लग रही हो, उसके साथ साथ आपको हेडेक या बैक एक का भी सिम्टम हो, तो फिर आप कोशिश करें, या वोमिटिंग हो रही हो, किसी किसी को वोमिटिंग भी होती है, तो फिर आप कोशिश करें कि सबसे पहले टेस्ट करवा लें। टेस्ट करवा के आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और ये टेस्ट सीबीसी, डेंगू एंटीजन, डेंगू एंटीबॉडी, ये आपने करना है। ये टेस्ट के बाद आपको एक कंसर्न हो गया कि भाई मुझे जो है ना डेंगू है और मेरा प्लेटलेट कम हो रहा है। अगर प्लेटलेट काउंट आपका कम आ रहा है तो फिर आपने डेली प्लेटलेट काउंट करवाना है। फिर आपने बाकी टेस्ट नहीं करवाने, सिर्फ प्लेटलेट जो है ना अपना रिपीट करवाते रहना है। वो आप जब रिपीट करवाते रहेंगे प्लेटलेट काउंट, तो आपको पता चलेगा कि भाई आया मेरे प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं या मेरे प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं। पहली बात ये, ठीक है। अब वो उसका इलाज किस तरह करना है, देखिए जब अगर आपको सिर्फ बुखार है तो फिर आपने उसके लिए 2 पेनाडोल लेनी है। जब आपको फीवर है 2 पेनाडोल लेनी है, ठीक है। उसके साथ एक टेबलेट आती है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड टेबलेट आपने लेनी है, वो सुबह रात एक एक गोली लेने खाने के बाद। उसके बाद एक गोली आती है टेबलेट मेथिकोबाल, वो मेथिकोबाल या न्यूरोबियोन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं, सुबह नाश्ते के बाद एक लेना है, ठीक है। उसके साथ आप अगर विटामिन डी और विटामिन सी भी ऐड कर लें, विटामिन डी की एक टेबलेट आती है ऑस्नेट डी के नाम से, कालसान डी के नाम से, ये टेबलेट्स मिलती हैं, तो वो आप ले लें सुबह में एक, रात में एक, खाने के बाद, ठीक है। और उसके साथ एक विटामिन सी ले लें, सिकॉन की जो टेबलेट आती है। ये दवाएं आपने अपने साथ रखनी है, आपने कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी। हाँ, पेन आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप एनसेड्स ले सकते हैं। एनसेड्स में बहुत सारी दवाएं आती हैं, आप उसमें न्यूब्रोल फोर्ड ले सकते हैं, ट्रामाल प्लस ले सकते हैं, तो ये सारी आप मेडिसिन ले सकते हैं। नेमिसुलाइड जो नाइस के नाम से आती है वो ले सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपके जो हेडेक और बैक एक है ना, वो उससे बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। बाकी वीकनेस हो रही है, वीकनेस के लिए आप ये जो मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं उससे आपको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। दूसरे इसमें एक और बात का ख्याल रखना होता है कि आपने हाइड्रेशन अच्छी रखनी होती है। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, जितना आप पानी पिएंगे ना उतना आपके लिए अच्छा है कि आपकी हाइड्रेशन अच्छी रहेगी, तो फिर आपके प्लेटलेट काउंट बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि प्लेटलेट कितने दिन में पता चल जाएगा कि बढ़ जाएंगे। तो वो आप 3 दिन में देख लें, 3 दिन में 72 आवर्स में जो पुराने प्लेटलेट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, नए प्लेटलेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई नए प्लेटलेट्स मेरे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर नए प्लेटलेट्स बन रहे हैं और आप समझे कि 1 लाख प्लेटलेट थे और फिर उसके बाद 80,000 हुए, 60,000 हुए, 3 दिन के बाद जब आपने करवाया तो वो 60 से 80,000 हो गए या 90,000 हो गए, तो इसका मतलब आपके नए प्लेटलेट्स बनना शुरू हो गए। तो फिर आप इस कंसर्न से बाहर आ जाएंगे कि आपको एक टेंशन फ्री हो जाना चाहिए कि आपके प्लेटलेट्स अभी बढ़ रहे हैं, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखिए। अच्छा, उसके साथ साथ मसला होता है कि बड़ी एज वाले जो होते हैं, जो ऐसे पेशेंट्स हैं, हमारे यहाँ आजकल शुगर, ब्लड प्रेशर, हर घर में एक मरीज़ है, और या कार्डियक पेशेंट हर घर में। तो कार्डियक पेशेंट्स को कुछ दवाएं दी जाती हैं जो कि प्लेटलेट को लो करती हैं या फिर वो ब्लीडिंग करवाती हैं। मतलब वो कहते हैं कि खून जमना नहीं चाहिए, खून को पतला करने की गोलियां, वैसे उसको आम फैम में कहा जाता है। तो एस्कार्ड हो गई या इस तरह की जितनी भी गोलियां हो गई, वो आपने देखनी है कि अगर वो आप ले रहे हैं तो वो आपको स्टॉप करनी पड़ेगी। अपने फिजिशियन से कंसर्न करेंगे, वो आपने स्टॉप करनी है अगर आपके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स कम होते हैं तो उसका सबसे मेन मसला होता है कि आपकी ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप शुरू से ही अगर ये चीज़ें करते रहेंगे तो फिर आप रिकवरी की तरफ बहुत जल्दी चले जाएंगे और आप बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, इसमें बात करते हैं पपीते के पत्ते की, कि पपीते के पत्ते का पानी जो है ना वो बड़ा आम फहम में कहा जाता है कि पीना चाहिए। और आजकल एक हर्बियोन कंपनी का सिरप आ रहा है, रीप्लेट सिरप। वो रीप्लेट सिरप भी आप लेंगे तो वो ले सकते हो, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ना लें कि आपके प्लेटलेट्स जो है ना, वो हमने ऐसे भी पेशेंट देखे जिनके 7 लाख 8 लाख तक जो है ना प्लेटलेट्स चले गए। तो ये भी ना करें, थोड़ा सा आप 1 चम्मच जितना ले लें, डेली 1 चम्मच भी इनफ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे तो फिर आपको हॉस्पिटल जाने की नीड नहीं है, आप घर पर ही इन चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। हाँ, हॉस्पिटल कब जाएं, जब आपको पता चले कि भाई मेरे प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे। तो वो अगर 20,000 तक पहुंच गए या 20,000 से भी कम हो गए तो फिर आपने हॉस्पिटल जाना है, वो आपको प्लेटलेट्स लगाएंगे, ठीक है। अब जब तक आप हॉस्पिटल जाते हैं उस वक्त तक आपने क्या क्या एहतियात करनी है, आपने टूथब्रश नहीं करना,
अपने दांतों को ब्रश नहीं करना, ठीक है। आपने कंघी नहीं करनी, आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे आपको पता हो जैसे नाक में आपने खारिश कर ली, तो वो खारिश जो है ना वो क्या करेगी, वो स्किन को पिंच करेगी, उससे ब्लड आ सकता है। और प्लेटलेट का मसला ही ये है कि अगर प्लेटलेट कम होते हैं तो आपका इतना ब्लड बहता है, क्योंकि प्लेटलेट का काम होता है खून को जमाना, क्लॉट करना। तो जो क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है वो इसमें सारा डिस्टर्ब हो चुका होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स आएंगे, अगर उनकी तादाद ज़्यादा होगी तब वो आकर कहीं किसी जगह पर लगेंगे ना, वो वहीं पर आकर ब्लीडिंग को रोकेंगे। अगर प्लेटलेट्स ही कम है तो उन्होंने ब्लीडिंग को आकर रोकना नहीं है, तो फिर वो ब्लीडिंग होती रहेगी। तो आपने ये कुछ चीज़ें नहीं करनी जिससे आपको पता है कि भाई ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे किसी किसी को टूथ सेंसिटिविटी होती है, तो जैसे ही दांत ब्रश करते हैं तो उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है। किसी किसी का ऐसा होता है कि वो स्कैल्प इतना वीक होता है कि आप कंघी करते हैं तो उसमें हो सकता है कि कहीं से ब्लीड कर जाए, ठीक है। किसी किसी की जो नाक की स्किन होती है वो बहुत पतली होती है, तो उससे भी हल्का सा भी आप पिंच करेंगे तो उससे ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये चीज़ें आपने एहतियात करनी है। फिर आप हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल जाके फिर वो वहाँ पर आपको कंसर्न होगी या वो डॉक्टर्स बताएंगे कि भाई प्लेटलेट्स आपके कम है, उस हिसाब से आपने प्लेटलेट्स लगाना है। उसमें डायरेक्ट प्लेटलेट्स भी लगाए जा सकते हैं, मेगा यूनिट्स भी लगाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें लगेंगी, फिर आप उससे बेहतरी की तरफ आएंगे। लेकिन कोशिश करें कि शुरू से ही एंटीबायोटिक फ़िलहाल ना लें, जब आपको पता है कि डेंगू इतना फैला हुआ है। और साथ साथ हमारी कंट्री में ख़ासतौर पर सिंध के एरियाज़ में, बलूचिस्तान के एरियाज़ में मलेरिया भी बहुत ज़्यादा है। तो मलेरिया डेंगू का इलाज एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में दी जाती है। तो इसका ख्याल करें, एंटीबायोटिक आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपने सिंपल पहले अपना टेस्ट करवाना है, एक सीबीसी का और एक डेंगू सीरोलॉजी। डेंगू सीरोलॉजी में आप फिर डेंगू एंटीजन और डेंगू एंटीबॉडीज़ दोनों आ जाएंगे, तो ये दोनों टेस्ट करवा लें। अगर आपको पता है कि भाई 2-3 दिन ही हुए हैं तो फिर आपने डेंगू NS1 एंटीजन करवाना है, फिर डेंगू एंटीबॉडीज़ नहीं करवाना। और अगर आपको पता है कि भाई मुझे 1 हफ्ते से हो रहा है तो फिर आप दोनों चीज़ें करवा लें, तो फिर आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। रही बात, इसमें कुछ जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो टाइफी डॉट टेस्ट करवाते हैं, तो ये टाइफी डॉट टेस्ट आपने बिल्कुल नहीं करवाना है। ये पूरी दुनिया से ऑब्सोलीट हो गया है, ख़त्म हो गया पूरी दुनिया से, इसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है। और दूसरा मसला ये आता है कि इसी टाइफी डॉट टेस्ट को अगर हम डेंगू के पेशेंट में करवाएं तो वो पॉजिटिव आता है, तो आपको मिसगाइड किया जाएगा कि आपको टाइफाइड है, उल्टा आपको जो है ना वो एंटीबायोटिक मज़ीद दी जाएगी और आपकी कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और घर पर ही अपना फिर ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनकी मैं पिक्चर्स भी डाल दूंगा, फॉलिक एसिड की, विटामिन डी, विटामिन सी, मेथीकोबाल, ये चीज़ें आपने लेनी है। इंशाल्लाह इसी से आप बेहतर हो जाएंगे। तो हमें मज़ीद भी बता दें कि आपको किस किस चीज़ पर वीडियो बनानी है, तो हम आपके कमेंट्स के हिसाब से मज़ीद वीडियोस भी बना देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।